भौरे ने अपने रंग रूप जैसा देख करके उसके पास गया और उससे कहने लगा, भैया इस गोबर की गोली को छोड़ दो तो तुम्हें हम फूलों की सैर कराते। लेकिन गोबरीला अपरिचित के नाते इनकार करता है कि भैया आप जहां जाना चाहें। ये साठ से नीरज भैया जी के द्वारा 50 मुद्राएं और आप जहां जाना चाहे जाए, हमें जो गोबर में आनंद है वो संसार में किसी भी पदार्थ में नहीं है। तो भौरा इनकार करता है, कहता है कि भैया गोबर तो एक टट्टी है, उसकी आप उसका क्या बखान कर रहे हैं। अरे हमारे साथ चलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और आपको हम जिस स्थान से लिए चल रहे हैं इसी स्थान पर कर देंगे। लेकिन भौरा बार बार कहता है तो गोबरीला को पल्ले पड़ता है, सोचता है कि चलो देखते हैं कहाँ ले जाता है। इतना ये भाव दिखा रहा है, बार बार कह रहा है, तो चलो देखते हैं। तो देखिए कहाँ ले जाता है। जो जैसी संगत करी सो तई सो फल लीनी, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण की। भौरा ले जाता है, गोबर के गोबरी ने तुझे सैर या करा दूं, और गोबर को छोड़ दे तो फूलों को मैं सुखा गरिंदखेड़ा। हाँ, ये संदीप भैया गरिंदखेड़ा से ये 20 मुद्रा दे रहे हैं। बोलिए सतगुरु स्वामी की जय हो। अरे गोबर को छोड़ दे तो फूलों को मैं सुखा दूं, वो ले गया उड़ा के, वो ले गया उड़ा के, भूली थी जहां चंपा, जहां चंपा का चमन खिला था वहां भौरा गोबरीला को ले जाता है। और क्या होता है, वो ले गया उड़ा के, भूली थी जहां चंपा, और कुछ फूल खिल रहे थे आया फूल खिल रहे थे आया, फूल खिल रहे थे आया, फूल खिल रहे थे आया, वहां जहां चमन चंपा का खिला था उन फूलों को गोबरीला को बैठला देता है। तले तक हवा का झोंका आया तो गोबरीला से भौरे ने पूछा, बोला ये भंवर भाई, बोला ये भंवर भाई, क्या खुशबू है तुमको आई। अरे मित्र, यहाँ आने के बाद में किसी प्रकार की खुशबू आई? तो उसके उत्तर में गोबरीला क्या कहता है, अरे गोबर के सिवा मुझको कुछ और ना सुहाई, गोबर के सिवा मुझको कुछ और ना सुहाई, गोबर के सिवा मुझको कुछ और ना। हमें कुछ नहीं सुहाता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है भाई। भौरे ने सोचा कोई बात नहीं, यहाँ चंपा का ही फूल खिले हैं, अब हम इसको वहां ले जाएंगे जहां पर नाना प्रकार के फूलों का बगीचा है, जहां है जूही है, केवड़ा है, बेला है,
नाना प्रकार के फूल खिले हैं, वहां तो इसको अवश्य खुशबू आएगी और इसका जीवन बदलेगा। उसने तय किया और आगे की तरफ रवाना हो जाता है। देखिए कहानी का कुछ फूल थे जूही के, कुछ फूल थे जूही के, और केवड़ा निराला, और बिठलाया उसने उसको खुशबू थी जिसमें आला, बिठलाया उसने उसको खुशबू थी जिसमें आला, बिठलाया उसने उसको खुशबू थी जिसमें आला। जहां नाना प्रकार के फूलों का बगीचा है, लेकिन यहाँ गोबरीला ने पहले ही कह दिया कि आप मित्र जिसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं वहां से आप यहाँ लाए, लेकिन यहाँ भी मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार की खुशबू नहीं है। और कहता है इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, बोला ये गोबरीला। अरे भौरे को क्रोध आया कहने लगा ढीला, भौरे को क्रोध आया कहने लगा ढीला, भौरे को क्रोध आया कहने लगा ढीला, भौरे को क्रोध आया कहने लगा ढीला। बहुत हटीला है, तुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही है? अरे ये सारा क्षेत्र खुशबू से प्रभावित है और यहाँ नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं और तुझे खुशबू नहीं आ रही, क्या बना है? गोबरीला कहता है कि अरे मित्र, जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की खुशबू नहीं आ रही है। इसी के अंतर्गत भौरे को एक उपाय सूझा, उसने उसके सारे शरीर की तलाशी ली तो क्या देखता है, जामा तलाशी लेकर, जामा तलाशी लेकर भाई की पोल खोली। अरे मुंह में दबी थी उसके गोबर की एक गोली, उसके गोबर की एक गोली। मुंह में दबी थी उसके गोबर की एक गोली, मुंह में दबी थी उसके गोबर की एक गोली। क्या देखता कि उसके शरीर की तलाशी लेता है तो उसके मुख के अंदर गोबर की गोली थी, तो उसे खुशबू कहां से आए? उसे तो गोबर की ही गंध आएगी। उस गोबर की गोली को भौरा निकलवा देता है, फिर गोबरीला को खुशबू आना आरंभ हो जाती है। वो ऐसा खुशबू में मस्त हो जाता है कि अपने घर को वापस जाना भूल जाता है कि हमें घर को जाना है। और भौरे का तो नित्य का नियम था, तमाम फूलों का पराग लेकर के अपने चिरस्थान को चला जाता था, लेकिन गोबरीला यहाँ पर रैन बसेरा कर देता है उसी फूलों के साथ। शाम के समय जब फूल बंद हो जाते हैं तो गोबरीला भी बंद हो जाता है। सुबह सूर्य खिलते ही बाली बाग में आता है और क्या करता है, सुबह जो माली आया, सुबह जो माली आया, फूलों को तोड़ लाया। अरे उस पात की अधम को शंकर के सिर चढ़ाया, उस पात की अधम को शंकर के सिर चढ़ाया। हमको शंकर के सिर चढ़ाया, उस बात की हमको शंकर के सिर चढ़ाया, उस बात की। उस माली ने फूलों को जाकर के
शिव जी की मूर्ति पर चढ़ा दिया। तो यहाँ शाम के समय जब पुजारी जी ने मंदिर की सफाई की तो फूलों को कहाँ पहुंचा दिया। फिर जो पुजारी आया, फिर जो पुजारी आया, फूलों को झाड़ लाया और उस बात की अधम को गंगा में जा बहाया। अधम को गंगा में जा बहाया। उस बात की अधम को गंगा में जा बहाया। उस बात की अधम को गंगा में जा बहाया। उस बात की उन फूलों को पुजारी जी ने गंगा जी की धार में प्रवाहित कर दिया। अब गंगा की पवित्र धारा में गोबरीला स्नान करता हुआ जा रहा है और स्नान कर रहा है। और इधर अपने मित्र भौरे को गोबरीला की याद आई कि पता नहीं मेरा मित्र है कहाँ। हमने उससे वादा किया था कि हम आपके स्थान पर पहुंचा देंगे, लेकिन पता नहीं। खोजते खोजते वही गंगा जी की धार पर पहुंच जाता है और गोबरीला से कहता है कि अरे मित्र, तेरे पर पानी से भीग गए हैं, तुम नहीं उड़ पाओगे, हमारे पीठ पर बैठो, जहां से हम लाए हैं तुम्हारे स्थान पर पहुंचा। और कहता है मम पीठ पे जो बैठो, मम पीठ पे जो बैठो, तुमको अभी उड़ाऊं, और जिस मांद पर से लाया उस मांद पे पठाऊं। लाया उस मांद पे पठाऊं। जिस मांद पर से लाया उस मांद पे पठाऊं। जिस मांद पर से लाया उस मांद पे पठाऊं। पहुंचा दें, लेकिन भैया गोबरीला को पहले जैसी दशा नहीं रही। अब उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसका जीवन बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। वो गोबरीला भौरे को नमन करता है कि हे गुरुदेव, तुमने तो मेरे जीवन को ही संभाल दिया। अरे मैं कितना गंदा काम करता था कि मैं गोबर को खाता था, गोबर में रहता था, गोबर में सोता था, लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी ये नसीब में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। ये आज मेरा सपना साकारवत हुआ। और गुरुदेव, हम क्या आपकी भेंट करें, क्या हम आपको दान दें, जिससे हम इतना आपने उपकार किया है। हम यदि 7 जन्म धर के हम आपकी सेवा करें तब भी हम उसकी सेवा पूरी कर सकते हैं। और यहाँ तक कहा, अरे गले से लगाया, शंकर के सिर चढ़ाया, बोला ये गोबरीला, बोला ये गोबरीला, तूने दया दिखाई और मेरे अछूतपन की सब गंदगी मिटाई। शंकर के सिर चढ़ाया और तेरी कृपा से भैया गंगा के बीच आया। 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 हाँ, ये संजय भैया जी के द्वारा 50 मिनट आया था। हाँ, तो
तेरी कृपा से भैया गंगा के नीचे आया। ये जूही बिटिया माचौला से 20 मुद्रा दे रही हैं और ये भाव ये बबली बिटिया माचौला से, ये सब संडीला क्षेत्र के रहने वाली हैं देवियां। हाँ सब जन है, जब तक है जवानी, जब तक रहा तो रुपया, तो कोई रूप नहीं भूला, कोई किसने भूला, कोई घर में भूला, कोई घर में भूला। लेकिन बाद में यह जब ऊँच पहाड़ के नीचे आवत तो स्वाचक कह रहे यार ये पहाड़ तो हफ्ते हुए हम हमें दुनिया भर। तो सज्जनों, इसी प्रकार भौरे को गोबरीला ने विनती की और कहा मेरा कितना गंदा कर्म था, तो आज हमारा सुधार हुआ। और यहाँ तक कहता है, अरे प्यारे मना, हाय प्यारे मना, अरे ज्ञान गंगा नहाए ले मोरे मना।